गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसके पहले वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज ऑपरेटिंग रेशियो, और उस टॉपिक में हमने ये भी बताया था कि जो भी ऑपरेटिंग रेशियो निकलता है उसको अगर हम लोग 100 से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ओके, सो आज के टॉपिक में जो डिस्कशन का टॉपिक होगा जनरली कि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का। क्योंकि प्रॉफिट जब भी हम लोग बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट के मतलब से हम लोग क्या समझते हैं, what are the component that constitutes the operating cost। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसको। देखिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग डिसाइड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से। ओके, सो इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बाय द नेट सेल्स एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। ओके, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो क्या समझ में आया इसमें कि जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है वो आप सेल्स के साथ कंपेयर करते हो। ओके, सो हायर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बेटर इट इज फॉर द बिजनेस। ओके, सो हाउ डू वी कंप्यूट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है क्या निकालने के लिए? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल क्या है, पहला तो हमें निकालना पड़ेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है सेल्स क्या है। ओके, ये दोनों कंपोनेंट हमारे पास होंगे तो वहाँ से हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि भाई नेट प्रॉफिट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ओके, देखिए, वेयर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो उस पर अपने क्या करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम वो ऐड करेंगे। ओके, और यहां से माइनस करेंगे टैक्स। ओके, सो व्हेन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमको टैक्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, उस पर अपने क्या करेंगे, जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स होता है उसको लेस करेंगे क्योंकि दैट डज नॉट रिलेट टू आवर बिजनेस। प्लस आपका जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे। ओके, बिकॉज वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स या पीएल अकाउंट आप क्या करते हैं कि जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको लेस कर देते हैं, उससे आपका प्रॉफिट घट जाता है जो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट है। तो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए हमको उसको ऐड बैक करना होता है जो आपने नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट किए हैं। ओके, उसी तरीके से पीएल में आप अपने नॉन ट्रेडिंग इनकम्स को दिखाते हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए हमको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? दैट इज द फाइनेंस कॉस्ट। यानी आपने लोन ले रखा है, डिबेंचर इशू किया हुआ है तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है दैट इज कॉल्ड द फाइनेंस कॉस्ट। प्लस जो भी आपने एसेट्स बेचे हैं उस पर जो लॉस हुआ है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस हो गया। उसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, वहाँ से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, सो दैट नीड्स टू बी डिडक्टेड। तो ये आपका हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके अलावा
जो आप अगर मान लो अपने कोई पुराने एसेट्स को बेच रहे हो, एसेट्स को बेचकर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? तो इसमें जैसे आपका सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, डिस्काउंट, कमीशन रिसीव्ड, तो ये सारे इनकम सोर्सेज ना आपके नॉर्मल बिजनेस, डे टू डे बिजनेस में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आपको अपना सेल बढ़ाना तो आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। क्लियर? या फिर मान लो आप अपना कलेक्शन डेटर्स जल्दी कराना चाहते हो, तो फिर आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जो हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। ओके, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट सम। सम्स नंबर 92 देखेंगे। अब सम्स नंबर 92 में हमें कई केसेस दे रखे हैं। इन सारे केसेस को अपने सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हर केस में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स कैसे वर्कआउट करते हो, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हमें इन दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। ओके, तो केस 1 देखेंगे। अब ये हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट और चाहिए सेल्स। देखिए क्या दे रखा है इस केस 1 में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख रुपए, ये सेल्स दे रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख। यहाँ से हमको निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो जिन दो वेरिएबल्स की आपको ज़रूरत है वही उसने दे रखा है केस 1 में। सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव टू सिंपली पुट द वेरिएबल्स इन द फॉर्मूला एंड गेट द नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सवाल। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल्स इनटू 100। क्लियर? तो देखिए केस 1 में क्या दे रखा है हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या दे रखा है 1.5 लाख रुपया, सेल्स कितना बताया हुआ है 10 लाख रुपया। तो 1.5 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, सो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया 15%। अगर मान लीजिए इस सवाल में आपको बोलता कि ऑपरेटिंग रेशियो बताओ, ऑपरेटिंग रेशियो, तो वो क्या होता है 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 15, यानी आपका ऑपरेटिंग रेशियो हो जाता है 85%। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है 15%। ओके, चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 देखिए क्या बोला हुआ है। केस 2 कह रहा है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रहा है 6 लाख। अब यहाँ पे हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, पहले वाले सवाल में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया था। अब हमको यहाँ से क्या बता रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बता रहा है। यानी पहले स्टेप में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद फिर रेशियो निकालेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करते सवाल। चलिए केस 2 देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको निकालना है पहले, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस द ऑपरेशन कॉस्ट। ठीक है, जो भी आपका टोटल सेल्स है उसमें से जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हो तो जो बैलेंस आता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी रेवेन्यू ऑपरेशन या सेल्स कितना दे रखा है 6 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बताया है 5,10,000, तो इसका डिफरेंस कितना 90,000 होता है। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ओके, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 90,000 हमारा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है। सेल्स कितना था 6 लाख इंटू 100, यानी ये भी कितना निकल के आ रहा है 15%। यानी आपका जो भी सेल होता है उस सेल का 15% होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, लेट्स सी सम्स नंबर 3। केस 3 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है 3,60,000 रुपया, सेल दे दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑन सेल्स दिया है 20%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया 18,000। यानी देखिए अब यहाँ पे चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर रहा है। इसके पहले सवाल में हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया था, अब हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं दे रहा है, हमको COGS बता रहा है
और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता रहा है। क्लियर? तो यहाँ से सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसके बाद फिर फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी डू इट। अब देखिए केस 3 के लिए हमको सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो सेल दिया है, दैट इनटू द जीपी रेशियो। ओके, तो ये जब निकालेंगे तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ओके, और उसके बाद फिर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे अपने। ओके, तो वो हो जाएगा हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,60,000 दिया था, उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 20%। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया? 18,000। यानी 20% ऑफ 3,60,000 इज 72,000 रुपया। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस चीज़ को माइनस कर देंगे तो 54,000 हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54,000 डिवाइड बाय सेल्स 3,60,000 इंटू 100 और 54%। ठीक है, तो ये तरीका है निकालने का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ना लेट्स सी केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन सेल्स दे दिया है 4.5 लाख। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया? 3,60,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया 22,500। ओके, तो अब को हमको यहाँ से निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, लेट्स सी हाउ वी डू इट। देखिए केस 4 में क्या बता रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, जो सेल्स है, माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, ओके, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिंपल है। तो यानी रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 4.5 लाख दे रखा था, कॉस्ट दिया हुआ है 3,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया 22,500, यानी आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 67,500। अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कैसे निकालेंगे? दिस यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67,500 डिवाइड बाई सेल्स दैट इज 4,50,000 इंटू 100, दैट मीन्स here also the answer comes to 15%. Okay, now we move on to case 5. केस 5 में देखेंगे अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस यहाँ पे दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 20%। ओके, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया 50,000 रुपया। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है कुछ नहीं बताया रहे, मैंने पहले भी आपकी वीडियोस में बताया पहले कि इफ़ नथिंग हैज़ बीन टोल्ड रिलेटिंग टू द ग्रॉस प्रॉफिट देन ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। लेकिन हमें यहाँ पे सेल्स नहीं दे रखा है, हमें COGS दे रखा है, यानी इस रेशियो को, इस परसेंटेज को हमको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 20% ऑन सेल्स यानी 1/5 ऑफ सेल्स, बट वी हैव द कॉस्ट। तो कॉस्ट पे जब हम लोग रिवर्ट बैक करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन 1 घट जाएगा, यानी 1/5 ऑफ सेल्स विल ऑलवेज बी 1/4 ऑफ कॉस्ट। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। केस 5 देखेंगे अब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। ये सेल्स होता तो सिंपल जीपी रेशियो लेते हैं, मगर चूंकि ये कॉस्ट है इसीलिए हम जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट पकड़ेंगे माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जीपी रेशियो कितना बताया था? 20% और 1/5 ऑफ सेल्स, दैट इम्प्लाइज दैट विल बी व्हाट? ऑन 1/4 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग? 8 लाख हमारा कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, दैट इंटू 1/4, देखो 1/4 यानी मेरा जीपी निकल के आ गया 2 लाख रुपया। क्लियर? अब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, यू डिडक्ट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, यू गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख आया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 दे रखा है,
यानी 1,50,000 इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, मगर अभी हमारे पास कॉस्ट है, तो हमें सेल्स निकालना पड़ेगा। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, सो दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, ठीक है, प्लस द ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, कॉस्ट था 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख, 8 प्लस 2 10 लाख हमारा सेल्स हो गया। सो नाउ वी हैव बोथ द वेरिएबल्स, वी हैव द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वी हैव द सेल्स, so we have to find out the ratio. So operating profit ratio is equal to what, operating profit by revenue from operations into 100, यानी 1.5 लाख हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 10 लाख हमारा आ गया सेल्स इंटू 100, यानी ये भी 15%। क्लियर। तो हमने क्या देखा, अलग अलग सिचुएशंस थे, मगर हर एक के केस में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ही निकल के आया है। क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। अब इस सवाल में देखिए हमें अलग अलग चीज़ दे रखा है, तो यहाँ से हमें उन दोनों चीज़ों पे पहुँचना पड़ेगा, यानी हमको निकालना होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक 1 लाख दे रखा है, परचेज हमारा 10 लाख दे रखा है, सेल्स 15 लाख है, सेल्स रिटर्न 30,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक यानी 1.5 लाख है। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न तो हमारा नेट सेल्स आ गया, और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हम लोग अगर इसमें ये ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारा निकल आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ रहा है देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, डिविडेंड ऑन शेयर ये हमारा इनकम है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्लियर, इसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। लॉस बाय थेफ्ट है 20,000 और इंश्योरेंस क्लेम्स ये भी 20,000 रुपया। क्लियर। तो अब हम लोग निकालेंगे हमारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन हमको कई पार्ट्स में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स दिया हुआ है 15 लाख और रिटर्न दे रखे हैं 30,000, यानी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स इज 14,70,000। सो वी हैव गॉट द वन वेरिएबल। अब हमें दूसरे वेरिएबल में क्या निकालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। ठीक है, तो सीओजीएस कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, परचेज 10 लाख है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1.5 लाख, यानी सीओजीएस आपका निकल के आ गया 9,50,000। ओके, अब हमें निकालना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस लॉस बाय थेफ्ट प्लस इंश्योरेंस क्लेम्स पेड माइनस डिविडेंड ऑन शेयर्स। ओके, ये सारी डिटेलिंग दे रखे हैं हमें, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए 50,000 आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है 1,20,000 रुपया, लॉस बाय थेफ्ट है 20,000 रुपया। ठीक है, और इसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम्स पेड है 20,000 रुपया, और आपका जो ये है डिविडेंड जो रिसीव किया आपने वो 30,000 रुपया है। ठीक है, तो अब इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा टोटल ये आ जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा 2,10,000 रुपया, यानी 50 प्लस 1,20,000, ठीक है, प्लस 20,000 और प्लस 20,000 यानी 2,10,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है 30,000 रुपया, ये 30,000 रुपया माइनस कर देंगे, यानी 1,80,000 जो है वो हो गया मेरा नॉन नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, इसको जरा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, दिस वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो गया,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS कितना निकल के आया था 9.5 लाख रुपया, और अभी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल के आया 1,80,000, यानी इसको जोड़ेंगे तो आएगा 11,30,000 रुपया। ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा सेल्स, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी नेट सेल्स 14,70,000 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी 11,30,000, तो ये 3,40,000 हो गया, और हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 3,40,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स 14,70,000 इंटू 100, और 23.13% is the operating profit ratio. Okay, so children, this was an overview of the operating profit ratio. Okay, so the next video will be on the earning per share EPS, okay, or the price earning ratio and the return on investment. So till then, if you have any queries or questions, please do write in the comment box, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can. Okay, thank you and good night.